और जो परवरिश हमें मिली, तुम सब लकी हो बेटा। मैं नहीं जानती तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं, तुम्हारे घर में कितने रुपए आते हैं, लेकिन मैं 100% श्योर हूँ तुम सब लकी हो। किस मामले में? तुम सबका पेट भरा हुआ है, तन पे कपड़े हैं, और तुम ऐसे घर में रहते हो जिसमें कि छत है, चाहे किराए का ही सही। बहुत सारे लोगों से बहुत बेहतर पोजीशन पे हो। अभी तुम लोग बहुत यंग हो, तुमने दुनिया नहीं देखी बेटा। लोगों को शाम की रोटी का भी जुगाड़ नहीं होता, मतलब उनके लिए ये होता है कि शाम की रोटी भी कहाँ से आएगी। बीमार पड़ गए 4 दिन तो घर में खाना नहीं बनता। तो कितने ज्यादा लकी हो कि उन सब से ऊपर हो। अब अपने से ऊपर तो देखने को कितने ही देख लें हम, अच्छी बात है, देखना चाहिए, हमेशा कोशिश करनी चाहिए आगे बढ़ने की, लेकिन हमेशा मन में ये भी रखना चाहिए कि हम कितने ब्लेस्ड हैं जो हमें इतनी सारी चीजें मिली हैं, जो बहुत दुनिया जिनके लिए सपना देखती है। तुम जिन कपड़ों को पहन के बैठे हो, बहुत सारे लड़के लड़कियों के लिए सपना है कि ऐसे कपड़े तन पे हों। तो अपने आप को लकी और ब्लेस्ड फील करो, लेकिन फिर ये मत सोचो कि मैं बैठना है। ये सोचो अपनी जिंदगी को, ये तो माँ बाप की दी हुई चीजें हैं, इससे बेहतर बनाना है ताकि अपनी लाइफ जैसी चाहे वैसी जी सकें। हर किसी की लाइफ में ना बेटा एक स्टेज आती है जब उसके सामने एक क्वेश्चन मार्क आता है कि अब क्या, लाइफ के लिए, करियर के लिए। ये नॉर्मल परिवारों में 12वीं करने तक नहीं आता। 12वीं तक बच्चे को पता है हर साल एक साल मुझे आगे बढ़ना है। जैसे चौथी क्लास के बच्चे को कोई चिंता नहीं, उसे पता है अगले साल मुझे 5वीं में होना है। 8वीं वाले को पता है मुझे 9वीं में। लेकिन 12वीं करने के बाद ये क्वेश्चन मार्क एकदम से आता है, अब क्या। मेरी नजर में इसके 3-4 आंसर हैं जो नॉर्मली एवरेज परिवार के सामने, बच्चे के सामने आते हैं। पहला आंसर, मैं क्यों ना कॉलेज ज्वाइन कर लूं, कुछ बढ़िया सा कोर्स जो मन में आए वो कर लूं। एक आंसर ये हो सकता है, बहुत लोग ऐसा करते भी हैं। लेकिन फिर कॉलेज से निकलने के 3 साल बाद भी यही क्वेश्चन मार्क फिर आएगा सामने, क्योंकि कॉलेज तो 3 साल की ही तो छत है सिर पे। उसके बाद फिर वही अब क्या। उस अब क्या का आंसर कुछ लोग और आगे ले जाते हैं, पीजी कर लूं, पोस्ट ग्रेजुएशन 2 साल की, लेकिन फिर वही क्वेश्चन मार्क अब क्या। ये तो आपका 12th के बाद से पीछा करना स्टार्ट करेगा, और ये तब तक नहीं रुकेगा जब तक आप कहीं कुछ पोजीशंस, कोई स्टैंड नहीं बना लेते। तब तक ये क्वेश्चन मार्क लगता रहेगा। कितनी डिग्रियां बढ़ाते जाओ, 2 साल 3 साल बाद तो फिर क्वेश्चन मार्क आ जाता है ना। तो इसका आंसर हमें खुद से ढूंढना पड़ेगा। दूसरा इसका तरीका है, इसका तो बेटा कोई आंसर निकला नहीं। दूसरा तरीका है, भैया घर की हालत बहुत खस्ता है, बहुत खराब है, पिताजी नहीं कमाते हैं, भगवान ना करे घर में कोई बीमारी भी है, बहुत पैसा खर्च होता है, पैसे नहीं है। तो ठीक है, अब क्योंकि घर में कुछ भी नहीं है तो भैया जॉब पकड़ो, कोई भी प्राइवेट जॉब कर लो, 10,000 12,000 मिलेंगे, इससे ज्यादा 50,000 कोई नहीं देगा, क्योंकि तुम अभी क्वालिफाइड नहीं हो, स्किल्ड नहीं हो। ये भी करनी पड़ती है बेटा लोगों को। 12वीं करते करते ही प्राइवेट जॉब, क्योंकि पिताजी गुजर गए, कोई साधन था नहीं, तो क्या करें, उस कंडीशन में काम करना पड़ जाता है। तीसरा ऑप्शन है, 12th करने के बाद हम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर लें। ये तैयारी करना, जैसे लिखना बड़ा आसान है, उतना आसान है नहीं। इसकी तैयारी का मतलब है अपने आप को मेंटली तैयार करना कि भैया अब अपनी लाइफ के हम 1 से 2 साल लगाएंगे, पूरे जी जान झोंक देंगे इस काम में। ये राह चलते मिलने वाली चीज नहीं है, ये तुक्के से मिलने वाली चीज भी नहीं है। ये मेहनत की डिमांड करेगी बेटा, मतलब लगातार पेशेंस के साथ पढ़ते जाना, पढ़ते जाना, पढ़ते जाना। इनमें से कोई एक काम तुम कर सकते हो। एक ऑप्शन और भी होता है, लेकिन वो सबके लिए नहीं होता। हम बिजनेस कर लेंगे। जिसके पिताजी के 4 शोरूम हैं, उनके लड़के ने 12वीं कर ली, पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, तो पिताजी क्या करेंगे, बेटा 3 शोरूम मैं देख लूंगा, एक पे तू बैठना, काम ही तो सीखना है, नीचे नौकर चाकर हैं। ठीक है भैया, एक बना बनाया शोरूम हो गया, अब वो बिजनेस करने लग गया लड़का। वो कहे नहीं मुझे पहले कॉलेज करना, तो कॉलेज कर ले, 3 साल बाद आके भी तो तूने शोरूम पे ही बैठना है। पर बेटा इसके लिए तो पीछे पिताजी ने सीढ़ी तैयार करके दे रखी है, इसको तो सिर्फ कदम रखने हैं। ऐसा नॉर्मल परिवार में तो नहीं होता ना। तुम में से किसी के पिताजी के 4 शोरूम नहीं है कि एक मर्सिडीज का शोरूम खोल दिया, एक BMW का, एक ऑडी का, भैया कोई लड़का कुछ संभालो। ऐसा कहाँ होता है नॉर्मल परिवारों में, या 4 बड़े बड़े मॉल खोल के बैठ गए, ऐसा नहीं होता। इसके चांसेस हम आम लोगों के परिवारों में, मैं प्रैक्टिकल बात करूंगी बेटा, इम्प्रैक्टिकल बात मैं, मुझे नहीं लगता, मैं अपने बेटे से भी नहीं करूंगी, ना मैं अपने भाई से करती, इसलिए तुमसे भी नहीं करूंगी। ये इक्के दुक्के के साथ हो सकता है, ये आम परिवार में पॉसिबल नहीं होता। हमने तो अपने पिताजी को भी देखा, अपनी जगह खुद तैयार की। फिर मैं अपनी बात करूं, हमने भी अपनी जगह तैयार की। तो सबको अपनी जगह बनानी पड़ती है बेटा आम परिवार में। बने बनाए बिजनेस, अब अम्बानी जैसे हैं जिनके बिजनेस उनके बच्चों को मिल गए, लेकिन अम्बानी ने तो मेहनत की ना, उसको भी एक बिजनेस बना बनाया धीरू भाई का मिला था, उसने काम किया और ग्रोथ कर ली। पर तुम आम परिवार, हम आम परिवार, हमारे पास ये ऑप्शन ना बराबर होता है कि भैया हमारे कोई 10-20 दुकानें चलती हैं और इस तरह का नहीं होता। हमें इनमें से एक टारगेट बनाना है। अगर बिल्कुल ही भूखे मर रहे हैं कि क्या करें, कुछ भी नहीं है, तो बेटा फिर ये है,
12वीं की अपना और पकड़ ली नौकरी, 10,000 सही, कम से कम पेट तो भरेगा। भूखे पेट तो भजन भी नहीं होता, और तो पढ़ाई तो कैसे